बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 103 का तर्जुमा, अगर वो ईमान और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ उसका जो बदला मिलता वो उनके लिए ज्यादा बेहतर था, काश उन्हें कोई खबर होती। सूरत बकरा की आयत नंबर 104 का तर्जुमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रहना ना कहा करो बल्कि अनज़ल ना कहो और तवज्जो से बात को सुनो, ये काफिर तो अज़ाब अलमिया के मुस्तहिक हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 107। इस रकू और इसके बाद वाले रकू में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करने वालों को उन शरारतों से खबरदार किया गया है जो इस्लाम और इस्लामी जमात के खिलाफ यहूदियों की तरफ से की जा रही थी। उन शुबहात के जवाब दिए गए हैं जो ये लोग मुसलमानों के दिलों में पैदा करने की कोशिश करते थे, और उन खास नकात पर कलाम किया गया है जो मुसलमानों के साथ यहूदियों की गुफ्तगू में ज़ेरे बहस आया करते थे। उस मौके पर यह बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंचे और उन अतराफ में इस्लाम की दावत फैलना शुरू हुई तो यहूदी जगह जगह मुसलमानों को मजहबी बहसों में उलझाने की कोशिश करते थे। अपनी मुशगाफियों और तशकियात और सवाल में से सवाल निकालने की बीमारी उन सीधे और सच्चे लोगों को भी लगाना चाहते थे और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर फरेब मकराना बातें करके अपनी घटिया दर्जे की जहानत का सबूत दिया करते थे। सूरत बकरा हाशिया नंबर 108। यहूदी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते तो अपने सलाम और कलाम में हर मुमकिन तरीके से अपने दिल का बुखार निकालने की कोशिश करते थे। जुबानी अल्फाज बोलते, जोर से कुछ कहते और जेर लब कुछ और कह देते और जहरी अदबो अदबाब बरकरार रखते हुए दर पर्दा आपकी तौहीन करने में कोई दकिया उठा न रखते थे। कुरान में आगे चलकर उसकी मुतअद्दिद मिसालें बयान की गई हैं। यहाँ जिस खास लफ्ज के इस्तेमाल से मुसलमानों को रोका गया है, ये एक जुबानी लफ्ज था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के दौरान में यहूदियों को कभी ये कहने की जरूरत पेश आती कि ठहरिए जरा हमें ये बात समझ लेने दीजिए, तो वो रायना कहते थे। इस लफ्ज का जहरी मफहूम तो ये था कि जरा हमारी रियायत कीजिए या हमारी बात सुन लीजिए, मगर इसमें कई इत्तमालात और भी थे। मसलन इब्रानी में इससे मिलता जुलता एक लफ्ज था जिसके मानी थे सुन तो बहरा हो जा, और खुद अरबी में इसके एक मानी साहिबे रियानत और जहल अहमक के भी थे, और गुफ्तगू में ये ऐसे मौके पर भी बोला जाता था जब ये कहना हो कि तुम हमारी सुनो तो हम तुम्हारी सुने, और जरा जबान को लचका देकर रहना भी बना लिया जाता था जिसके मानी ए हमारे चरवाह के थे। इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम इस अल्फाज के इस्तेमाल से परहेज करो और उसकी बजाय अनज़लना कहा करो, यानी हमारी तरफ तवज्जो फरमाए या जरा हमें समझ लेने दीजिए। फिर फरमाया कि तवज्जो से बात को सुनो, यानी यहूदियों को तो बार बार ये कहने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि वो नबी की बात पर तवज्जो नहीं करते और उनकी तकरीर के दौरान में वो अपने ही ख्यालात में उलझाए रहते हैं, मगर तुम्हें गौर से नबी की बातें सुननी चाहिए ताकि ये कहने की जरूरत ही ना पेश आए। सूरत बकरा की आयत नंबर 105 का तर्जुमा, ये लोग जिन्होंने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया है, ख्वाह अहले किताब में से हों या मुशरिक हों, हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है।